वेलकम बैक फ्रेंड्स वंस अगेन इन माय अनदर वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ वनिका बायो कॉन्सेप्ट। और आज मैं आपसे बात करूंगी प्रोटो ऑन्कोजीन्स का एक्टिवेशन कैसे होता है और कैसे वो आफ्टर एक्टिवेशन ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे बात की थी ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। थोड़ा सा रिवीजन। प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो होते हैं वो नॉर्मल सेल्स होते हैं, लेकिन जब उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है या तो किसी म्यूटेशन की वजह से या तो किसी तरह के जेनेटिकली अरेंजमेंट की वजह से, जो कि कार्सिनोजेंस के थ्रू हो सकते हैं या वायरसेस के थ्रू हो सकते हैं, जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तब वो तो या वायरल ऑन्कोजीन्स बन जाते हैं या फिर वो सेलुलर ऑन्कोजीन्स बन जाते हैं। और इस तरह के सेलुलर ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाने के बाद उनमें जो है क्वालिटी वाइज भी चेंजेस आते हैं और क्वांटिटी वाइज भी चेंजेस आते हैं। क्या होते हैं वो अल्टरेशंस, क्या होते हैं वो चेंजेस? मेनली जो है उनका जो भी प्रोटीन का एक्सप्रेशन होता है वो चेंज हो जाता है, वो ऑल्टर्ड हो जाता है। और जब प्रोटीन का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है तो प्रोटीन का ऑब्वियसली फंक्शन भी डिफरेंट हो जाएगा, फंक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं वो स्पेशली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। हमारे बॉडी में जो भी सेल्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं उनको वो कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एज वेल एज वो एसोसिएटेड होते हैं, वो जुड़े होते हैं बहुत तरह के ग्रोथ फैक्टर्स को इनकोड करने के लिए, बहुत तरह के प्रोटीन्स को भी वो बनाते हैं, जिनमें कि मैंने आपको बताया था ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स रिसेप्टर्स होते हैं, सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, एज वेल एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, वो भी प्रोटो ऑन्कोजीन्स के द्वारा ही इनकोडेड होते हैं। और ये सब जो होते हैं वो प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन और सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो हो गई बात कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं और ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं। यही प्रोटो ऑन्कोजीन्स सेलुलर काउंटर पार्ट जो होते हैं नॉर्मल सेलुलर जीन्स होते हैं, जब वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं, जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन्कोजीन्स में, देन दे स्टार्ट टू कॉज कैंसर, और इसीलिए हम ऑन्कोजीन्स को कैंसर कॉजिंग जीन्स भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो ह्यूमंस होते हैं, हम ह्यूमंस के केस में आज डिस्कशन कर लेते हैं। इन केस ऑफ ह्यूमंस जो है वो मोर देन 40 प्रोटो ऑन्कोजीन्स आर नोन। हमारे बॉडी में 40 से कई ज़्यादा जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं, वो अभी तक हमारे लिए नोन है। और हमें ये देखना है, हमें ये समझना है आज कि ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो होते हैं उनका एक्टिवेशन कैसे होता है और वो कैसे ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें दो चीज़ समझ लेना होगा कि एक जो चेंजेस होते हैं, एक तरह के चेंजेस होते हैं जेनेटिक चेंजेस जिन्हें हम कहते हैं, या तो जेनेटिक चेंजेस होगा या फिर एपिजेनेटिक चेंजेस होगा। तो ये दो तरह के जो चेंजेस हो रहे होते हैं, ये दोनों चेंजेस ही मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो प्रोटो ऑन्कोजीन्स को कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स को एक्टिवेट कर देते हैं और वो प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो है वो ऑन्कोजीन्स बन जाते हैं। ओके, सो जब भी प्रोटो ऑन्कोजीन्स में चेंजेस होगा, जब भी प्रोटो ऑन्कोजीन्स में किसी तरह का ऑल्टरेशन देखने को मिलेगा, किसी तरह का चेंज देखने को मिलेगा, तो फिर क्या होता है, फाइनली उनके जो एक्सप्रेशन लेवल होते हैं, उनका जो एक्टिविटी होता है उसमें इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। सो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे उनके जो एक्टिविटीज होते हैं या उनका जो एक्सप्रेशन लेवल होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ओके, और जब ये इंक्रीज कर जाएगा देन आफ्टर क्या होगा, एक्टिविटी में अगर इंक्रीज होता है, इफ एक्टिविटी विल एनहांस, इफ द एक्सप्रेशन लेवल विल एनहांस, देन ऑब्वियसली इसका जो भी मेन फंक्शन था प्रोटो ऑन्कोजीन्स का क्या था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको ये कंट्रोल कर रहा था। तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो इसका फंक्शन होता है प्रोटो ऑन्कोजीन्स का, क्योंकि अब इसका जो एक्सप्रेशन लेवल है वो इंक्रीज कर गया है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। और इंक्रीज करने के बाद ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या बन जाते हैं, वो ऑन्कोजीन्स बन जाते हैं। तो ये हमने देखा कि कैसे उनका जो एक्सप्रेशन लेवल है उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, उसमें इंक्रीज हो रहा है, या उनमें कुछ ऑल्टरेशन हो रहा है तो वो चेंज हो जा रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसके जो मैकेनिज्म्स होते हैं, कैसे एक्सप्रेशन या एक्टिविटी जो है, कैसे जो एक्सप्रेशन लेवल है उसमें इंक्रीज हो रहा है, तो ये हम समझ लेंगे। तो पहले मैं शॉर्टकट में आपको बता दूं कि इसके 2-3 जो इम्पोर्टेंट रीज़न होते हैं, जो 2-3 इसके कारण होते हैं, वो मैं आपको शॉर्ट में पहले बता दूं, मैं पॉइंट्स फिर डिस्कस करूंगी। पहला जो रीज़न होता है वो होता है पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। सो द फर्स्ट रीज़न कैन बी पॉइंट म्यूटेशन। ये रीजंस मैं जो आपको बता रही हूँ वो है कि क्यों और कैसे और किसके कारण से जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स है उनका एक्टिवेशन
होता है और वो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहला कारण हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पॉइंट म्यूटेशन। ओके, अब दूसरा जो रीजन होगा वो हम देखेंगे कि क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन की वजह से भी प्रोटोऑन्कोजीन्स जो है उनका एक्टिवेशन होता है। तीसरा हम देख लेते हैं, तीसरा जो होता है वो कभी कभी जीन का एम्प्लीफिकेशन हो जाता है। ओके, जीन डुप्लीकेट कर जाता है, रीडुप्लीकेट कर जाता है। प्रोटोऑन्कोजीन्स के अंदर जो भी जीन्स होते हैं वो रीडुप्लीकेशन उनका हो जाता है एंड देन आफ्टर इस तरह से उनका एम्प्लीफिकेशन हो जाता है, जीन का एम्प्लीफिकेशन हो जाता है। तो ये भी एक कारण माना गया है कि जो प्रोटोऑन्कोजीन्स होते हैं उनका एक्टिवेशन होता है और उसके बाद वो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और कैंसर क्रिएट करते हैं या कॉज करते हैं। चौथा कारण हम देखेंगे इंजर्शनल एक्टिवेशन। ओके, इंजर्शनल एक्टिवेशन, ये इंजर्शनल एक्टिवेशन जो होता है इसमें जो है जो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जैसे फॉर एग्जांपल रेट्रोवायरसेस जो होते हैं, रेट्रोवायरसेस के इंजर्शन की वजह से रेट्रोवायरस एलिमेंट्स जो होते हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि रेट्रोवायरसेस हो गया, उनके इंजर्शन से भी एक्टिवेशन हो जाता है प्रोटोऑन्कोजीन्स का और वो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम थोड़ा सा ये जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट म्यूटेशन, उसे हम देखते हैं। पॉइंट म्यूटेशन में एक्चुअली क्या हो रहा है? पॉइंट म्यूटेशन में जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड में जो होता है वो चेंजेस आता है, ऑल्टरेशन आता है। मीन्स वी कैन से दैट सिंगल ऑल्टरेशन इन द न्यूक्लियोटाइड, अगर एक सिंगल चेंज ऑल्टरेशन होता है, चेंज होता है न्यूक्लियोटाइड में, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा है इंजर्शनल म्यूटेशन होता है, डिलीशन होता है, देन आफ्टर सब्स्टिट्यूशन होता है। ये जो है वो बेसिस में हो रहा है, बेसिस के साथ हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स में हो रहा है। ये इंजर्शन, डिलीशन या फिर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक बेस का दूसरे बेस के साथ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी ऑल्टरेशन हो रहे हैं, उनसे क्या इफेक्ट होता है, एक्चुअली ये कॉज क्या करते हैं, ये जो है वो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को ऑल्टर कर देते हैं। ओके, अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को वो चेंज कर देते हैं और जब अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज आ जाएगा देन क्या होगा, ऑब्वियसली जो भी प्रोटीन बनेगा वो चेंज हो जाएगा, प्रोटीन जो आएगा वो चेंज ऑल्टर्ड प्रोटीन बनेगा एंड देन आफ्टर अगर ये ऑल्टर्ड प्रोटीन बनेगा तो ऑब्वियसली इसका जो फंक्शन होगा वो भी ऑल्टर हो जाएगा, वो भी ऑल्टर्ड हो जाएगा, इसका फंक्शंस जो है वो भी चेंज होंगे। तो जब इसके फंक्शंस जो है वो जब चेंज हो जाएंगे तो ये जो है वो दो तरीके से काम करने लगेगा, या तो फिर ये बेनिफिशियल रोल प्ले करेगा या तो फिर ये थोड़ा सा नेगेटिव वे में काम करेगा। मीन्स जो है उसका फंक्शन वो इंटरप्शंस उसमें आएंगे और अगर वो पॉजिटिव वे में काम करेगा तो वो ज़्यादा ओवर एक्सप्रेशन उस प्रोटीन का होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो 2-4 रीजंस हैं, पॉइंट म्यूटेशन, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, जीन एम्प्लीफिकेशन और इंजर्शनल एक्टिवेशन, तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से प्रोटोऑन्कोजीन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड देन दे बिकम ऑन्कोजीन्स। सो दिस इज ऑल अबाउट how the proto-oncogenes are activated and are converted into oncogenes. So with this